अनुराधा, पता है मालती मैं गर्भवती हूँ। अनुराधा, मतलब रमेश जानता है इसके बारे में? अनुराधा, मैंने अभी अभी उससे बात की है। उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। कितना अच्छा होगा ना, एक छोटा सा परिवार होगा हमारा। अनुराधा सपने सजा रही थी, लेकिन उसकी सहेली मालती ने मन में गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। मालती ने अनुराधा से दूर जाकर रमेश को कॉल किया। रमेश बोला, बोलो डार्लिंग। मालती, मक्खन लगाना छोड़ो। तुम अनुराधा को छोड़ने वाले थे ना, अब वो प्रेग्नेंट है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। रमेश, ये अनुराधा से ना सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। गुस्सा मत हो डार्लिंग, गलती से उसके पेट में बच्चा चला गया है, मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। लेकिन मालती और रमेश की इस संबंध के बारे में अनुराधा को कुछ भी नहीं पता था। वह अपने मन में खुश थी। उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। अनुराधा और रमेश का प्यार बहुत पुराना था। स्कूल से दोनों एक दूसरे को चाहते थे। अनुराधा, हम दोनों एक घर और होगा और हमारे 2 बच्चे होंगे। रमेश, हाँ अनुराधा, हम दोनों एक परिवार होगा। दोनों स्कूल से कॉलेज में गए और कॉलेज में अनुराधा की एक नई सहेली बनी, मालती दिखने में अनुराधा से बेहद खूबसूरत थी, इसलिए रमेश भी मालती पर लट्टू हो गया। मालती भी रमेश को भाव देने लगी और ऐसे ही अनुराधा की पीठ पीछे दोनों मिलने लगे। मालती, रमेश, तुम मुझे चाहते हो या अनुराधा को? रमेश, तुम्हारे होते हुए उस बदसूरत अनुराधा को कौन चाहेगा? मैं उससे बहुत जल्द ब्रेकअप कर लूँगा, बस कॉलेज ख़त्म हो जाने दो। मालती इंतज़ार करने लगी। वह अपनी सहेली को धोखा दे रही थी। कॉलेज ख़त्म हो गया और मालती ने ब्रेकअप के लिए प्रेशर देने शुरू कर दिया। एक दिन अनुराधा के घर में कोई नहीं था। रमेश ब्रेकअप करने के लिए वहाँ गया। रमेश, देखो अनुराधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनुराधा, वो सब बाद में कहना। पता है मैं तुम्हें आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलकर अनुराधा ने रमेश को गले लगा लिया। रमेश कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन अनुराधा को उल्टी हुई। तभी उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। रमेश को यह बात पता चली तो उसने भी अनुराधा को शांत रखने के लिए कह दिया कि वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर मालती गुस्से हो गई। मालती, तुम तो अनुराधा से ब्रेकअप करने वाले थे ना, तो फिर ये क्या? रमेश, गलती हो गई, मैं गलती सुधार लूँगा। रमेश अनुराधा से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही तरकीब अपनाने लगा। अनुराधा से बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन अनुराधा भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। फिर वह हर रोज़ रमेश के फ्लैट में आती उससे मिलने। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अनुराधा का पेट फूलने लगा और वो भी रमेश के शादी के लिए कहने लगी। 8 महीने बीत गए। मालती गुस्सा हो गई। मालती, रमेश, अब कुछ करना ही पड़ेगा। रमेश ने एक प्लान बनाया। उसने अनुराधा को बुलाया और मालती के हाथ में चाकू देकर उसे दरवाजे के पीछे छुपा दिया। अनुराधा घर में घुसी और मालती ने पीछे से उसके शरीर में चाकू घोंप दिया। अनुराधा की मौत हो गई। रमेश, एक ही बार में माँ और बच्चा दोनों खत्म। रमेश और मालती ने अनुराधा की बॉडी को जंगल में फेंक दिया। अनुराधा की आत्मा बाहर चली आई। अनुराधा की आत्मा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उधर अनुराधा के शरीर हिलने लगा और उसकी पेट का बच्चा बाहर चला आया। अनुराधा की डेड बॉडी ने एक लड़के को जन्म दिया। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर एक कुत्ता आया और रोते हुए बच्चे को देखकर उस कुत्ते को दया आई। उसने उस बच्चे को मुंह से उठाकर जंगल की गहराई में ले चला गया। उधर रमेश और मालती फ्यूचर की तैयारी करने में लग गए, लेकिन उन दोनों के पास पैसा नहीं था और रमेश भी कुछ नहीं करता था। रमेश, मालती, हमें यहाँ से भागना होगा। मालती, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे ना, वो कहाँ से आएंगे? रमेश, हम बैंक लूटेंगे, बहुत पैसा मिलेगा और पैसा लेकर हम दूसरे राज्य में भाग जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे। मालती ये आइडिया पसंद आया और दोनों प्लान करने में लग गए। बैंक लूटना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए प्लान करने में 2
करने में ही दोनों 1 साल लग गया। उधर जंगल में अनुराधा का बेटा बड़ा होने लगा और वह चलना सीख गया। उस कुत्ते के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और अनुराधा की आत्मा रमेश पर नज़र रखने लगी। आखिरकार बैंक लूटने का दिन आ गया। दोनों मास्क पहनकर बैंक के पास गए। बैंक के दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। रमेश और मालती ने दोनों गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और बैंक के अंदर घुस गए और सारा पैसा लूट लिया। तभी बैंक के अंदर अलार्म बजने लगा। पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई। पुलिस, अरे बैंक में डकैती हो रही है, अभी चलो। मालती, बहुत पैसा मिला है, अब तो मज़ा ही आएगा, अब पूरी ज़िंदगी आराम करूँगी। मालती बहुत खुश थी। उधर पुलिस बैंक में आई और तब तक दोनों भाग चुके थे। पुलिस, काश थोड़ी जल्दी आते। तभी वहाँ अनुराधा की आत्मा आई। अनुराधा की आत्मा, चिंता मत कीजिए सर, आपको वो दोनों डकैत मिल जाएंगे। उधर अनुराधा का बेटा उस कुत्ते के साथ रात को घूमने निकला। जंगल में रहकर वह लड़का बहुत साहसी बन गया था और वहाँ रमेश और मालती गाड़ी लेकर फरार होने के चक्कर में थे। रमेश बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था कि तभी गाड़ी के सामने वो कुत्ता आ गया। रमेश तेज़ी से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता नज़र आया, लेकिन गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। दोनों के सिर से खून निकलने लगा। दोनों गाड़ी से बाहर आए। रास्ते में उस कुत्ते के साथ उस बच्चे को देखकर रमेश खुश हो गया। रमेश गुस्सा हो गया। रास्ते में उस कुत्ते के साथ उस बच्चे को देखकर रमेश गुस्सा हो गया और रमेश, तुम दोनों के लिए अभी मर जाते हम दोनों, तुम दोनों को तो मैं ख़त्म कर दूंगा। रमेश दोनों को मारने ही जा रहा था कि इतने में आत्मा आ गई और रमेश को रोक लिया। आत्मा, पता है ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारा बेटा है रमेश। तुम दोनों को अपने किए की सज़ा मिलकर रहेगी। आत्मा ने दोनों को बहुत मारा और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन दोनों को तो फांसी की सज़ा सुनाई गई। आत्मा ने बच्चे को गोद में लिया और ऐसे ही उन्हें इंसाफ मिल गया। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो कहानी में था ये। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा अच्छे से सेक्सी कहानी सुनने के लिए।